हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, रेडियन मेजर हम लोग को फाइंड आउट करना है। मीन्स जो भी एंगल दिया हुआ है वो हम लोग को ये डिग्री में गिवन है, जो एंगल उसको हम लोग को रेडियन में चेंज कर देना है। बस हम लोग को बस इतना ही करना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है, रेडियन में हम लोग को फाइंड आउट करना है। रेडियन मेजर मीन्स रेडियन में हम लोग को फाइंड आउट करना है। रेडियन मेजर मीन्स रेडियन में मेजर करेंगे अगर एंगल को, तो रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू रेडियन में जब भी गिवन मीन्स रेडियन में हम लोग को जब भी फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल को रेडियन में पहले ऊपर लिखेंगे एंड डिग्री वाला एंगल को 180 डिग्री को नीचे लिखेंगे एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जो गिवन है डिग्री मेजर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एंगल डिग्री में गिवन है उसको पाई बाय 180 से हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को हम लोग को क्या करना है, रेडियन। तो इसका हम लोग लिखेंगे रेडियन मेजर। क्या करेंगे, पाई बाय 180, पाई बाय 180 डिग्री इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 डिग्री से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कैंसल आउट करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या आता है। तो ये 5 से करेंगे 5, तो ये 5 पाई बाय 36 और तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो 5 पाई बाय 36 जो है यही इसका रेडियन है। तो यही इसके रेडियन है। तो 25 डिग्री 5 पाई बाय 36 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड है -47 डिग्री 30 मिनट। -47 डिग्री 30 मिनट, तो इस मिनट को भी हम लोग पहले डिग्री में चेंज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मिनट में 30 मिनट, तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है तो 30 मिनट में हाफ डिग्री होगा, 1/2 डिग्री। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -47 डिग्री और 30 को अगर लिखेंगे तो 1/2 डिग्री। ठीक है, हाफ डिग्री। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इसमें कितना बन जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 होगा और एक प्लस करेंगे तो 95 डिग्री बाय 2। ठीक है, 95/2 डिग्री, इतना डिग्री ये बनेगा, ये 95/2 डिग्री। ठीक है, ये पूरा ये डिग्री बन गया। अब ये डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करना है तो हम लोग लिखेंगे रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री इंटू 95/2 डिग्री। ठीक है, इसको कैंसल आउट करते हैं। और तो कुछ भी कैंसल आउट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन भी है, माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो ये हो जाएगा -19 पाई बाय 72, 36 इंटू 2 72, तो -19 पाई बाय 72 रेडियन। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में है 240, तो इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं। थर्ड में है 240,
240 डिग्री। तो 240 क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा डिग्री में है, तो इसको हम लोग मीन्स इसमें कोई भी मिनट और सेकंड वाला पार्ट नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे। हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री इंटू 240 डिग्री। इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। 60 का 60 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 पाई बाय 3 रेडियन। और कुछ भी इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 520 डिग्री। 520 डिग्री को अगर हम लोग को रेडियन में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पाई बाय 180 से 520 को, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करके देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 9 बार में, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और तो कुछ भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो अब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 पाई बाय 9 रेडियन। तो यही था इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, डिग्री में गिवन था, रेडियन में निकाले। अभी क्या है, डिग्री मेजर निकालना है करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अभी क्या है, रेडियन में गिवन है और हम लोग को डिग्री में एंगल्स को निकालना है। तो यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। 22/7 हम लोग यहाँ पे पाई का वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, डिग्री में हम लोग गिवन था तो रेडियन में हम लोग फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे रेडियन में गिवन है तो हम लोग को डिग्री में निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू क्या होता है, जब भी हम लोग को डिग्री में फाइंड आउट करना होगा तो डिग्री वाला जो एंगल है 180 उसको ऊपर रखेंगे और रेडियन वाला एंगल को नीचे रखेंगे। 180 डिग्री अपन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपन पाई इंटू रेडियन मेजर। जो भी रेडियन जो गिवन है क्वेश्चन में उसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और इसका आंसर निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन है 11/16। तो 11/16 को हमको डिग्री में चेंज करना है, तो क्योंकि ये रेडियन में है तो हम लोग डिग्री मेजर इसका निकालेंगे। 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन कितना है 11/16। पाई की जगह गिवन है 22/7 हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 22/7 पुट कर देंगे। 180 डिग्री अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 11/16। ये एक बार में, ये दो बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 90 एंड ये हो जाएगा 45 8, बस इतना ही आएगा। तो हम लोग इसको ऊपर में क्या आया 45 बचा एंड 7 बचा, नीचे में बच गया 8। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 45 इंटू 7 हो जाएगा 315 अपॉन 7, और ये रेडियन। ये जो आया ये क्या हो जाएगा, डिग्री। यहाँ पे 8 है, सॉरी, ये 8 है तो 8 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 39 डिग्री 3/8।
डिग्री। ठीक है, 39 डिग्री आएगा और ये 3/8 भी डिग्री में है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 39 डिग्री और 3/8 इंटू 60। 60 से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये मिनट में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 39 डिग्री और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180/8 मिनट। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 188 4 बच गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 4/8 मिनट। अभी भी ये मिनट में है। अब इसको हम लोग 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 39 डिग्री 22 मिनट, ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इंटू 60। 60 से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किए ये मिनट से सेकंड में चेंज हो गया, तो 2 डैश का साइन दे देंगे। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और इसको कट करेंगे तो 30 बार में और 30 सेकेंड। 39 मिनट 22 डिग्री एंड 30 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है -4 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे। 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियन का जो भी गिवन है मीन्स -4 गिवन है, तो -4 यहाँ पे हम लोग बैठा दिए। अब इसको क्योंकि पाई के जगह पे 22/7 हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ये हम लोग पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट करके देखते हैं। 2 2 2 11। ठीक है, और ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये और कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 2 जा हो जाएगा 36 360 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2520/11। ठीक है, ये बन जाएगा। अब फिर से इसको हम लोग को मिनट और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 2520 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 229 डिग्री 1/11 डिग्री। ये 1/11 अभी भी डिग्री में है। अब इसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 229 डिग्री और यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस साइन हम लोग को लगाना जरूरी है हर जगह। तो ये हो जाएगा -229 डिग्री 1/11 इंटू 60। 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये मिनट से, ये डिग्री से मिनट में चेंज हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार 55 बच जाएगा 5। तो ये आ जाएगा आंसर -229 डिग्री 5 मिनट 5/11 मिनट। अब मिनट को हम लोग 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट 5/11 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा 300 और 11 से करेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 27। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट और इसको हम लोग जब इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27।
27 सेकेंड। और क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्स लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है 5 पाई/3। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। डिग्री में हम लोग को निकालना है। डिग्री मेजर क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई लिखेंगे और जो भी रेडियन में गिवन है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पाई/3। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 60 इंटू 5। ठीक है, 60 इंटू 5 और ये पूरा क्या आएगा, डिग्री में आएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 5 जा 30, तो 300 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा 300 डिग्री, और यही इसका आंसर हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो डिग्री मेजर है 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 7 पाई/6 गिवन है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 1 30 30 बार में, और बस इतना ही आएगा। ऊपर 30 बचा और यहाँ पे 7 बचा, नीचे 1 1 बचा। ठीक है, और ये पूरा किस में है, डिग्री में है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 210 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस। एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशंस कर रहा है इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो बोल रहा है कि 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन टर्न करेगा। तो हम लोग को मालूम है कि 1 रेवोल्यूशन क्या होता है। मान लो कोई एक व्हील है, कोई एक व्हील है, ये ग्राउंड से जिस पॉइंट पे टच है, सपोज इस पॉइंट से टच है, तो ये अगेन जब आगे बढ़ेगा तो ये पूरा एक चक्कर लगा करके ये फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो उसको हम लोग 1 रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो इस तरह ये 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशंस करता है, 360 रेवोल्यूशंस। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 360 रेवोल्यूशंस। ठीक है, 1 मिनट में 360 बार ये चक्कर लगा लेता है। मीन्स इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो अगेन यहाँ पे आया तो एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड में पूछ रहा है, तो इसको मिनट को हम लोग अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड में कितना रेवोल्यूशंस लगा रहा है, 360 रेवोल्यूशंस। तो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशंस लगा रहा है, 360 को 60 से जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 6 रेवोल्यूशंस। मीन्स 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है। 1 सेकंड में ये 6 बार घूम जा रहा है वो व्हील। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस। तो हम लोग को मालूम है अगर ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितना रेडियन बनेगा। अगर पूरा एक कंप्लीट सर्कल जब बनाते हैं हम लोग तो ये होता है 2 पाई रेडियन। मीन्स यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गए 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन, फिर 180 से यहाँ आए 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। तो अगर एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है तो कितना रेडियन बन रहा है, 2 पाई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो टोटल कितना रेवोल्यूशन ये कर रहा है, 6 रेवोल्यूशन। हम लोग लिखेंगे 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 6 रेडियन। तो ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था।
तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 6 रेवोल्यूशंस अगर वो 1 सेकंड में कर रहा है तो 6 इंटू 2 पाई मीन्स 12 पाई रेडियन वो पूरा रेडियन में वो एंगल बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू 22/7। फाइंड द डिग्री मेजर, हम लोग को क्या करना है, डिग्री में फाइंड आउट करना है आंसर को ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल है, इसका ये सेंटर हुआ, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है वो देखना है, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है 100 सेंटीमीटर, और ये जो ए से बी है आर्क का लेंथ ये है 22 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक है ये 22 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर और ये है, तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि ये जो एंगल है थीटा ये कितना हो रहा है, ये हम लोग को बताना। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और अगर आर्क को हम लोग एल से डिनोट करते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। यहाँ पे एल जो है वो आर्क लेंथ बता रहा है और रेडियस आर शो कर रहा है। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज नोट करना है कि ये जो थीटा होता है ये हमेशा किस में आता है, रेडियन में। जब भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे थीटा रेडियन में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क दिया हुआ है, आर्क का लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल आउट करेंगे 11/50 इज इक्वल्स टू 11/50, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा 11/15, 11/50 रेडियन। ठीक है, ये थीटा आ गया। अब हम लोग को किस में निकालना है, ये एंगल डिग्री में निकालना है, ये रेडियन में है तो हम लोग को डिग्री में निकालना है। तो हम लोग का फॉर्मूला था डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, पाई के जगह पे हम लोगों को 22/7 बोला है, यूज कर सकते हैं, और रेडियन मेजर क्या है 11/50, तो 11/50 यहाँ पे डाल दिया। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, उसको कैंसिल कर लेते हैं, और तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 9 जा 63, यहाँ 7 है, ये 9 63 और नीचे में 5, और ये किस में आ गया, डिग्री में। क्योंकि ये पूरा नहीं आया डिग्री में तो इसको हम लोग मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। तो 63 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से तो ये हो जाएगा 12 डिग्री 3/5 डिग्री। अब 3/5 को 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये डिग्री से मिनट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री 3/5 इंटू 60 मिनट। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 डिग्री और 12 है और यहाँ 3 36 हो जाएगा 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को इस फॉर्मूला से जो थीटा था वो हम लोग का यहीं पे फाइंड आउट हो गया था, रेडियन जो एंगल है इसका, उसका एंगल यहीं पे हम लोग को निकल गया, लेकिन
उस एंगल को हम लोग क्या किए, फिर से डिग्री में चेंज किए। डिग्री में चेंज करने के लिए फिर से ये जो पहले हम लोग फार्मूला यूज किए थे उसी फार्मूला को यूज किए और हम लोग फिर से इसको डिग्री में आंसर निकाले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, माइनर आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, क्या बोल रहा है वो समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो सपोज ये एक सर्किल है, इसका सेंटर ये ओ है, इसका डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो एक कॉर्ड है, इसमें कोई भी एक कॉर्ड ले लो, इसका लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इस कॉर्ड का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये कॉर्ड इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक यहाँ पे इधर जो छोटा वाला आर्क बन रहा है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और एक ये बड़ा आर्क जो बन रहा है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, माइनर आर्क। इस वाले जो छोटा वाला आर्क है उसका लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को क्या दिया है, डी दिया हुआ है 40। तो यहाँ से हम लोग अगर रेडियस यहाँ पे ड्रॉ करें और रेडियस यहाँ ड्रॉ करें, तो क्योंकि डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 20 है तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का सिंपल हो गया। सिंपल क्या हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर डिग्री में लिखें तो 60 डिग्री हो गया, और रेडियन में लिखें तो थीटा इजिकल्स टू 60 डिग्री, या रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाय 6। पाई बाय 6 को हम लोग 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है तो हम इसको बोलेंगे पाई बाय 3। पाई बाय 3 को हम लोग 60 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाई बाय 3 है, थीटा हो जाएगा पाई बाय 3। अब इसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो हम लोग को इस वाले आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं था, लेकिन ये कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ था, तो कॉर्ड का लेंथ का हेल्प से हम लोग क्या किए, एंगल को फाइंड आउट किए। और ये थीटा कभी कभी भी निकालेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आर्क लेंथ वाला। थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को एल से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो थीटा हम लोग का गिवन है पाई बाय 3 एल। आर्क लेंथ कितना है नहीं मालूम है, एल दे दिए। आर रेडियस कितना है गिवन, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा एल, इसको इधर ले जाएंगे तो पाई बाय 3 इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का 6th नंबर क्वेश्चन है, इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल गिवन है, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। यहाँ पे दो सर्कल गिवन है, मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। दो सर्कल गिवन है, इसका आर्क का लेंथ, इसको अगर सर्कल 1 बोले और इसको सर्कल 2, तो इसका आर्क लेंथ L1 है और इसका आर्क लेंथ L2 है। सेम आर्क्स ऑफ सेम लेंथ मीन्स L1 और L2 बराबर है। सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। यहाँ पे बना रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे ये बना रहा है 75 डिग्री। ये आर्क लेंथ जो है ये ए बी और इसको पी क्यू, O1 O2। ठीक है, तो ये मान लिए कि ए बी और पी क्यू बराबर है,
तो यहाँ पे ये 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 75 डिग्री बना रहा है एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। तो हम लोग को R1 अपॉन R2 का ये मीन्स रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, L1 इज इक्वल्स टू L2, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। थीटा को हमेशा हम लोग रेडियन में लिखते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे डिग्री में रहने देते हैं। अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ रेशियो निकालना है तो हम लोग को रेडियन में चेंज करने का जरूरत नहीं भी पड़ सकता है। ठीक है, तो रेडियस रेडियस निकालना है। तो थीटा आर्क और रेडियस, थीटा आर्क और रेडियस का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ थीटा 1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन R1 होगा, थीटा 2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन R2 हो जाएगा। यहाँ से R1 निकाल लेते हैं, यहाँ से R2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन थीटा 1, यहाँ हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन थीटा 2। ठीक है, अब हम लोग रेशियो ले लेते हैं R1 अपॉन R2। क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2, R1 हो जाएगा L1 अपॉन थीटा 1 और R2 हो जाएगा L2 अपॉन थीटा 2। ठीक है, इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर का थीटा 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। L1 और L2 क्योंकि इक्वल है तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं सिंस L1 इज इक्वल्स टू L2। तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच जाएगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। और थीटा 2 कितना गिवन है, थीटा 2 है 75 डिग्री और थीटा 1 है 60 डिग्री। इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, कितना का टेबल में आएगा, 15 का, 15 का पहाड़ा में आएगा, तो 4 बार 5 बार, ये 5 अपॉन 4 हो गया। तो रेशियो R1 अपॉन R2 हो जाएगा 5 अपॉन 4। यही हम लोगों का आंसर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोगों का एक्सरसाइज 3.1 का ये 7th क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। हम लोग को एंगल किस में निकालना है, रेडियन में फाइंड आउट करना है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter। क्या बोल रहा है कि सपोज एक पेंडुलम है जो ये ऊपर में लटका हुआ है, ये सपोज एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम का लेंथ कितना दिया है 75 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो इसका स्ट्रिंग है इसका लेंथ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो जिस स्ट्रिंग से वो बंधा हुआ है उसका लेंथ है 75 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि अगर इसको हम लोग यहाँ से ले जा करके छोड़ें, और ये आर्क कितना बना रहा है, शुरू में इनिशियली बना रहा है 10 सेंटीमीटर का, एंड देन कुछ दूर और ले जाके उसको छोड़ेंगे तो वो आर्क बड़ा आर्क बनाएगा 15 सेंटीमीटर का, और भी कुछ दूर ले जाके छोड़ेंगे तो वो और भी दूर जाएगा और वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का। तो हर एक केस में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल बनेगा यहाँ पे टिप पे, इस जगह पे, वो एंगल हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो किस एंगल से उसको यहाँ पे रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को यही बताना है। तो यहाँ पे जो ये 75 सेंटीमीटर है, ये अगर यहाँ पे ये बंधा हुआ है तो ये पेंडुलम को जब हम लोग यहाँ से ऑसिलेट करेगा तो यहाँ से जिस एंगल मीन्स ये जो 75 सेंटीमीटर है स्ट्रिंग का लेंथ, ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए रेडियस बनेगा क्योंकि इसी के अराउंड ये घूमेगा, मीन्स ऑसिलेट करेगा यहाँ पे, तो हम उसको रेडियस मान लेते हैं। और यहाँ पे जो आर्क लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर जो है, ये क्या आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क को एल से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल कितना गिवन है, एल गिवन है फर्स्ट केस में 10, लेकिन
आर जो है वो 75 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहला केस हम लोग लेते हैं L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। L अगर जब 10 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा L अपॉन आर मीन्स 10 सेंटीमीटर अपॉन 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 15। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 15 रेडियन। और हम लोगों को रेडियन में ही ये एंगल निकालने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग को इसको और कुछ भी नहीं करना है। सेकंड केस क्या है, L का वैल्यू 15 सेंटीमीटर कर दी, तो सेम इसी में थीटा के जगह पे पुट कर देंगे। थीटा इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर अपॉन रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर, कैंसल आउट करेंगे 15 5 बार में 75, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 1/5 बचा, तो थीटा हो जाएगा 1/5 रेडियन। ये सेकंड आंसर हो गया। इसी तरह यहाँ पे 21 पुट करेंगे। L इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, तो थीटा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर अपॉन 75 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट करेंगे। अब ये देखेंगे किसी से कट रहा है, तो 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 25। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 7/25 मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 7/25 रेडियन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हम लोगों का था ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.1। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।